कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक खतरनाक कातिल है। वो अपने निशाने को मारने के लिए एक पुराने गोदाम में छुपकर एक कुर्सी पर बैठा है, पूरी तैयारी के साथ। वो दिन भर उस कुर्सी पर बैठा खिड़की से अपने निशाने के घर को देखता रहता। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। 5 दिन तक जब उसे अपना निशाना दिखाई नहीं दिया तो वो राशन लेने के बहाने बाहर गया। राशन खरीदने के बाद उसने अपने मालिक को फोन करके पूरी बात बताई। मालिक ने कहा कि काम जल्दी खत्म करो और अपना पैसा ले लो। ये सुनकर उसने वादा किया कि मैं काम जल्द से जल्द ही करूंगा। घर वापस जाने से पहले वो टारगेट के घर के सामने बैठ गया। वहां मौजूद लोगों और पहरेदारों को ध्यान से देखने लगा। उनका रोज का रूटीन देखने के बाद वो वापस अपनी छुपने की जगह पर गया और फिर से टारगेट के घर पर नजर रखने लगा। उसने अपनी बंदूक सेट की और टारगेट के आने का इंतजार करने लगा। रात को उसने आराम से अपने दांत साफ किए और सो गया। हर 10 मिनट में घड़ी बजती है और वो उठकर निशाने के घर की जांच करता है। थोड़ी देर बाद उसने कुछ आवाज सुनी और देखा कि उसका टारगेट एक नाचने वाली औरत को अपने साथ ले आया था। उसने तुरंत अपनी बंदूक उठाई और अपने टारगेट पर नजर रखने लगा। टारगेट को अब तक कुछ भी पता नहीं था। वो औरत उसके सामने नाचने लगी। कातिल ने सोचा कि जैसे ही उसका टारगेट सोफे पर बैठेगा वो गोली चला देगा, पर जैसे ही उसने गोली चलाई, नाचने वाली वह औरत अचानक से टारगेट के सामने आ गई और गोली उसे लग गई। वो वहीं मारी गई। उसने फिर से गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन पहरेदारों ने खिड़की बंद कर दी थी और उसका निशाना चूक गया था। अपना यह मिशन फेल होता देख उसने तुरंत बंदूक को बोरी में रखा, पूरी जगह की साफ सफाई की और भाग गया। फिर अपने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर वो वहां से निकल गया। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने रास्ते में कुछ सामान फेंक दिया और फिर दूर निकल गया। कुछ दूर जाकर उसने वह इलेक्ट्रिक स्कूटर भी छोड़ दिया और अब पैदल चलने लगा। चलते चलते उसने अपना हेलमेट भी नदी में फेंक दिया और जल्दी से एक राशन की दुकान के बाथरूम में गया। वहां उसने अपना चेहरा साफ किया, दाढ़ी काटी, कपड़े बदले और फिर पूरे बाथरूम को साफ कर दिया ताकि कोई निशान न रहे। फिर उसने गाड़ी बुलाई और सीधा एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट पर पहुंचकर उसने बंदूक को कचरे के डब्बे में डाल दिया और हवाई जहाज की टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। जब वह लाइन में खड़ा था तो उसने देखा कि एक पुलिस का कुत्ता उसे घूर रहा है। वो घबरा गया और दोबारा बाथरूम में जाकर अपने आप को साफ किया। वो दोबारा से लाइन में लगा और एक नकली पहचान फेलिक्स एंगर के नाम से वीजा लिया। हवाई जहाज में बैठते वक्त उसे मालिक का फोन आया। उसके मालिक ने उसे बहुत डांटा कि सारा काम खराब करके आया तू, क्या किया यह सब? वह कातिल से काफी नाराज था। कातिल ने फोन काटकर मोबाइल तोड़ दिया और जहाज में चढ़ गया। जहाज में उसने एक अजीब आदमी को देखा, तो फिर जहाज से उतरते ही उसने एक और टिकट ली, लेकिन इस बार नए नाम से। फिर उसने देखा कि वह आदमी भी वहीं वेट कर रहा है, तो उसने आगे का सफर अगले दिन के लिए टाल दिया। उसने एक होटल में कमरा लिया और दरवाजे पर जाल लगा दिया और खुद चाकू लेकर एकदम चौकन्ना बैठ गया कि जैसे ही कोई अंदर आएगा मार डालूंगा। लेकिन रात भर कुछ भी नहीं हुआ, कोई नहीं आया। अगले दिन वह प्लेन में चढ़कर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक वापस गया। अपने घर पहुंचने पर उसने गेट के पास एक आदमी के जूते के निशान और जली हुई सिगरेट देखी। उसका शक पक्का हो गया कि यहाँ कोई तो जरूर है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और घर की तरफ दौड़ा। घर के अंदर उसने खून के दाग देखे और समझ गया कि कोई तो घर में घुसा हुआ है। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। जब उसने फोन उठाया तो वह अस्पताल में दौड़ता हुआ गया। वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे बेहोश कोमा में मिली और उसका भाई उसके साथ था। भाई ने बताया कि 2 कातिल, एक आदमी और एक औरत उनके घर में घुस आए थे। उनका असली टारगेट तो तुम थे, लेकिन जब उन्हें तुम नहीं मिले तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से उन कातिलों से लड़कर अपनी जान बचाई थी, लेकिन फिर भी काफी चोट लगी। बचकर जब वह वहां से भागी और छुप गई
तो उसने देखा कि वह दोनों कातिल एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में निकल गए। इस पूरी घटना को समझने के बाद कातिल ने फैसला किया कि वह रात भर अपनी गर्लफ्रेंड की देखरेख करेगा। थोड़ी देर बाद लड़की बेहोशी से जाग गई और उसे सब कुछ बताया। उसने बताया कि वह दोनों कातिल मुझे पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे, तुम्हारे बारे में जानकारी निकलवाना चाहते थे। मैंने भी दर्द सह लिया, लेकिन कुछ बताया नहीं। अपने प्यार को इस हालत में देखकर उसका दिल भर आया और उसने फैसला किया कि बदला तो लेकर रहेगा। इस वीडियो का आप सभी को अगर पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर कमेंट करो पार्ट 2, और इस वीडियो पर 5000 के व्यूज कंप्लीट हो गए, नेक्स्ट डे पार्ट 2 आएगा।